देखो ऐसे आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक परिश्रमिक करता है जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक परिश्रमिक करता है परिश्रमिक करता है परिश्रमिक करता है आओ जल्दी आओ। शारीरिक या मानसिक परिश्रमिक करता है उसके बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसके बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। लिखा उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? परिभाषा लिखाए हुए हैं सकल घरेलू उत्पाद। ऑब्जेक्टिव में देखो जरा सा, है लिखाए हुए? हाँ हाँ वही लिखना है। लिखेगा अंतर देश के अंदर एक वर्ष में देश के अंदर एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल उत्पादित मात्रा वस्तुओं और सेवाओं की कुल उत्पादित मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय क्या है? सीखता है लिखल, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की संख्या। सबको याद होगा। जल्दी, प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर अपना मन से लिखो, इसको भूलने वाला है ये नहीं है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? और इसको लिख कर दिया चला गया कि परेड में। परेड शुरू हो गया ना? हाँ, तुम लोग उसमें नहीं है तो सामने होता है। सामने चलो बच गया। सामने तक भुगतान करवाता है। यस, बच्चे की जगह चटपटा करते हैं। आदत बन गया, पहले करवाता आदत बना।
अब क्या लिखा है? प्रति व्यक्ति आय बराबर 40 एमपीएच छेबे नहीं किलो 47 हमरा 47 है 47 मिलिए नहीं रहे 71 70 64 65 62 63 61 57 है अब 23 आ गया के बाद 40 नहीं है 47 तर छेबे नहीं भारत में सही। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? भारत में लिखा क्या लिखा? हाँ, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। आंसर लिखो। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, हाँ जी, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा ये नहीं लिख दे कब क्या गया था? लिखाए हुए हैं। यस सर। हाँ, 1967 से 1968 में की गई। 1967 से 1968 में की गई। हाँ, उस समय प्रति व्यक्ति कितना थी? लिख लो। उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। फिर सर हो गया? अगला क्वेश्चन नहीं लिखा है। दादा भाई उसके बाद नौरोजी द्वारा की गई। क्या लिखा? पहले पूरा पढ़ दो। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा 1967 से 1968 के बीच की गई। उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। 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 लिखा? नेक्स्ट पॉइंट। लिखे
बोलिएगा तब। नहीं मिल तो छबे नहीं कर ले चलिए काल देखा क्वेश्चन लिखेगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? आंसर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इन्हीं लिखाए हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। 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 लिखे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। लिखे आंसर, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न कठिनाइयां होती हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न कठिनाइयां होती थी। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न कठिनाइयां होती थी। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न कठिनाइयां होती थी। नंबर एक, आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई। आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई। आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई। हाँ, आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई। नंबर दूसरा, दोहरे गणना की आवश्यकता। दोहरे गणना की आवश्यकता या संभावना कर देगा। दोहरे गणना की संभावना ही लिखो। दोहरे गणना की संभावना। तीसरा, मूल्य मापने में कठिनाई। मूल्य मापने में कठिनाई। मूल्य मापने में कठिनाई। लिखे मूल्य का अगला क्वेश्चन, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। पॉइंट में थोड़ी लिखवे छै तो तीन नंबर ई नहीं होता दूसरा क्वेश्चन लिखवे छै। हाँ, क्वेश्चन ही आय की गणना। आय की गणना लिखा हुआ रे। यस सर।
क्वेश्चन का लिखा स्थापित करें। संबंध स्थापित करें। लिखो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से 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 इसका सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से इसका सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। लिखा रे जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे वैसे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। वैसे वैसे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लिखा जिससे श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा। श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा उसकी आय बढ़ेगी। श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा उसकी आय बढ़ेगी। लिखा रे उसका जीवन स्तर बेहतर होगा। जिससे श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा हाँ उसकी आय बढ़ेगी उसका जीवन स्तर बेहतर होते जाएगा। उसका जीवन स्तर बेहतर होते जाएगा। हो गया ना। उसका जीवन स्तर बेहतर होते हो जाएगा। जाएगा। करेला फोन पर स्विच ऑफ है। 3-4 लिखा हुआ रे। अगला क्वेश्चन लिखो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया।
आंसर लिखो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में अगस्त 1949 में 1949 सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनेबिस मोहवाकर लॉ नेबिस की अध्यक्षता में महालनेबिस की अध्यक्षता में लिखा रे अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। आय समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति को 1951 में 1951 एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। लिखा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। लिखे इसमें 1948-1949 इसमें 1948-1949 देश की राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपये बताई गई। 8,650 करोड़ रुपये बताई गई। देखा 8,650 करोड़ रुपये, जबकि प्रति व्यक्ति आय 8,650 करोड़ रुपये बताई गई। 8,650 करोड़ रुपये 8,650 करोड़ रुपये बताए गए, जबकि प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई, जबकि प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई। लिखे इतने रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन चले आगे, रुके? अच्छा ठीक है।
ये छूट गया। जो लिख लिया वो क्वेश्चन लिख लेगा। हिंदी में लिख देंगे। देना हमरा सुविधा है जमाना तुरंत देख लेते हैं 8,000 नहीं लिखेंगे। अब ये ना सब केना लिखेगा 8,650 करो आरो जब रुपये बताएंगे जब करते लगती है बताइए रेडी बुआ क्वेश्चन लिखो। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें। इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें। इसकी गणना की कौन कौन सी? इसकी गणना की कौन कौन सी विधियां हैं? चलो आंसर। राष्ट्रीय आय का परिभाषा लिखाए हुए हैं, देखो कॉपी नहीं लिखाए हैं, देख लो। हाँ सर लिखा है। क्या लिखा है सुना हमको। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य पे लगाया जाता है, इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। गुड, इसी को लिखना, लिखो। सब कापी में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में लिखा है सर। हाँ तो लिखो ना, लिखो। किसी देश में, किसी देश में एक वर्ष में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से, क्या लिखा है? कुल मूल्य से लगाया जाता है। देखो तुम लोग परिभाषा देख लो जरा सा, सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है ना? Yes, sir. कुल मूल्य से लगाया जाता है, इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी गणना के निम्न विधि हैं। इसकी गणना के, हाँ हाँ प्राप्त करके, इसकी गणना के निम्न विधि हैं। इसी में सर। इसकी गणना के निम्न विधि हैं। इसकी गणना के लिखा रे निम्न विधि है। नंबर 1, सकल घरेलू उत्पाद। नंबर 1, हाँ, सकल घरेलू उत्पाद डैश। क्या लिखा है? इसकी गणना के निम्न विधि है, लिखा है ना? अब नंबर 1 लिखना है, सकल घरेलू उत्पाद डैश। लिखा? यस सर। इसका भी परिभाषा लिखना है, लिखो। देश के अंदर वर्ष भर में, देश के अंदर वर्ष भर में वस्तुओं और सेवाओं की, वर्ष भर में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जो उत्पादित की जाती है, कुल मात्रा जो उत्पादित की जाती है, कुल मात्रा जो उत्पादित की जाती है, उसे
सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं? उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नंबर दूसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। नंबर दूसरा, नंबर दूसरा हाँ, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल घरेलू ये तो बोले। अरे नंबर 2 नंबर 2 सकल राष्ट्रीय उत्पादन। उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन डैश देखो, एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, जितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। लिखा? बता दीजिए। जिनका आधार नेक्स्ट, तीसरा नंबर पॉइंट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, हाँ, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। दिखा रे देश। देखो, एक वर्ष में लिखा, उत्पादन से आमद और खर्च, उत्पादन से आमद और खर्च का अंतर, उत्पादन से आमद और खर्च का अंतर, उत्पादन से आमद और खर्च का अंतर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। नहीं लिखा? क्या लिखा? उत्पादन एवं खर्च रे का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। ठीक? हाँ, हो गया। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। लिखा? अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर लिखें। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर लिखें। आंसर लिखो। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्न अंतर है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्न अंतर है। 3 लाइन का फोल्ड कर देगा। हेलो, अरे उपस्थित चौक से फोन बराबर 3 गो लाइन छोड़ दे।
अब वो 3 लाइन का फोल्ड कर देगा मात्र, एक तरफ लिख देगा राष्ट्रीय आय, दूसरी तरफ लिख देगा प्रति व्यक्ति आय। दोनों का परिभाषा जानते हैं, वो डाल दो, बस हो गया। सुना? ये क्वेश्चन खत्म। डालो जल्दी से। हाँ बस नहीं लिखो, प्रति व्यक्ति आय लिखो, गलत लिख देंगे। राष्ट्रीय आय तो प्रति व्यक्ति। दिखाई दे रहा हेलो के छी मंडी पाछो कहाँ गलो हैं कहाँ वही तो हमारा बात करवा दिया सुनी आज ना तो ना नहीं चाहिए रे पापा से बात करवाई है ना कहाँ राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बताते हैं इधर का साइड में बोर्ड है लिख डाले आप लोग। यस सर। गोल गप्पे में सब अभी तो फोन गया कोई सवाल आने के लिए आता है तुमसे बात करने। हम जाएंगे वहाँ तब ना कैसा लोग तुम हल्ला करता है सर, बात कर रहे हो। चलो तुम लोग बंद करो। काम आ गया कि सर?